नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स पर। मंकी पॉक्स एक वायरस है जो कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जैसे कई देशों में अपने पैर पसार चुका है। एक महीने में 30 से देशों में 550 केस दुनिया भर में आ चुके हैं। इससे दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल अभी तक भारत में मंकी पॉक्स नाम के वायरस की एंट्री नहीं हुई है और ये उत्तराखंड में भी दस्तक ना दे सके, उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है उससे पहले हम बात करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, कितना घातक है और ये क्या कोरोना की तरह या उससे अलग किसी तरह का वायरस है और इसके लक्षण क्या कुछ हैं वगैरह वगैरह। तो आज इससे जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे यहाँ पर डॉक्टर पंकज सिंह है जो कि स्टेट नोडल अधिकारी हैं उत्तराखंड डिजीज सर्विलांस सिस्टम के। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल हमारे मन में आता है वो ये कि मंकी पॉक्स क्या है और ये बीमारी कितनी घातक होती है और क्या इसके होने से लोगों को घबराने की जरूरत है। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मंकी पॉक्स को लेकर के इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है जिस तरीके से कोविड को लेकर के घबराहट थी। मंकी पॉक्स बहुत तेज़ी से नहीं फैलता है। जब कोई आदमी किसी संक्रमित व्यक्ति के बहुत ज़्यादा नज़दीक में रहता है तब ये बीमारी फैलती है। ये बेसिकली एक एनिमल डिजीज है जिसे जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, वायरल डिजीज है और ये अफ्रीका में ही बेसिकली स्प्रेड होती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल में कुछ पिछले माहों में ये कुछ कंट्रीज़ में गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है साउथ ईस्ट एशिया रीजन, इसके किसी भी कंट्री में अभी तक ये बीमारी नहीं गई है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है ताकि पूरी तरीके से अलर्टनेस रखी जाए, पूरी सतर्कता बरती जा सके और कोई भी कमी ना रहे। वहीं अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये कोरोना की तरह है, क्या इसके संक्रमण की गति कोरोना की तरह होती है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, कोरोना उसमें जो बेसिक फर्क है ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी संपर्क, मोटे बड़े ड्रॉपलेट जब मिलते हैं या टच होता है फ्लू तभी फैलता है। तो इस वजह से इसकी जो संक्रमण की गति है ये कोरोना से काफ़ी कम है। इसीलिए ये बोला जाता है कि ये संक्रमण होने की चांसेस तभी है जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के बहुत नज़दीक में रहें। तो इसीलिए वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इसकी जो संक्रमण गति है वो काफ़ी कम रहेगी और ये भी संभावित है कि कुछ समय में ही ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये बेसिकली एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप ही ये ठीक हो जाती है। अगला सवाल ये कि इसमें डेथ रेट क्या कुछ रहता है। देखिए, अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बेसिकली ये है कि अगर ठीक उपचार मिल रहा है मरीजों को तो डेथ को आराम से रोका जा सकता है। अगर इसका वैसे हम देखें एपिडेमियोलॉजी तो अगर मंकी पॉक्स के केस में 1 से 10% की संभावना रहती है मृत्यु की। लेकिन अगर प्रॉपर उपचार, पूरा क्लिनिकल मैनेजमेंट अगर दिया जाए तो इस मृत्यु को भी रोका जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा ऑलरेडी ही क्लिनिकल मैनेजमेंट की गाइडलाइंस जो है जारी कर दी गई है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसका सब जगह पे पालन किया जाएगा। बस राहत यही है कि अभी तक कोई भी सस्पेक्टेड या संदिग्ध मरीज नहीं मिला। क्या इसमें भी कोरोना की तरह लोगों को आइसोलेशन पीरियड में रहना होगा। देखिए, इसके आइसोलेशन की जो एक्टिविटी है बेसिकली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब संक्रमण की जो अवधि होती है वो पूरी जो है 21 दिन तक होने की संभावना रहती है। यदि कोई संभावित रोगी मिलता है या तो ऐसे में उसको 21 दिन तक आइसोलेट किया जा सकता है या फिर जो चकत्ते हैं उनको चकत्ते जो है जब खत्म हो जाते हैं तब तक उसको आइसोलेट किया जा सकता है। और ये चिकित्सक के ऊपर भी निर्भर करता है। जब उन्हें लगता है कि वह मरीज पूर्ण तरीके से उपचारित हो गया है तो उसे आइसोलेट किया जा सकता है। आइए अब जाने कि इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी बीमारियों से मिलते जुलते हैं, जैसे बुखार आना, बदन दर्द होना, चकत्ते आना, जो और बीमारियों में भी होता है। लेकिन अगर चकत्ते आ रहे हैं और आप किसी ऐसे कंट्री से आए हैं जहाँ पर ये फैला हुआ है या आप पिछले 21 दिन में किसी ऐसे रोगी के संपर्क में रहे हैं जो मंकी पॉक्स से ग्रसित हो, तो ऐसे में अगर आपको किसी को चकत्ते आते हैं तो संभावना हो सकती है कि उसे मंकी पॉक्स हो। लेकिन इस तरीके की संभावना का अभी तक कोई भी रोगी जो है मिला नहीं है। यदि इस तरह की कोई संभावना होगी तो इस तरह के रोगी की जांच कराई जाएगी। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या ये बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा घातक हो सकता है। देखिए, इसके बारे में पूर्ण रूप से एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, लेकिन किस एज ग्रुप में ये कितना घातक होगा इस पर जो है अभी अध्ययन चल रहे हैं क्योंकि ये एक नई बीमारी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रभावित देश से आता है या उसे पता रहता है कि मैं ऐसे आदमी के पास से आया हूँ ऐसे जो संक्रमित था मंकी पॉक्स से, तो उसे अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए ताकि जो है उसकी पूरी जाँच हो सके और उनको आइसोलेशन में रखा जा सके। मंकी पॉक्स होने पर क्या करें, क्या घर पर रहकर कुछ किया जा सकता है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि बेसिकली इसमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो सिम्टम्स तो बहुत कॉमन है और बीमारियों में भी होते हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें देखनी रहती हैं कि अगर आपको ये लक्षण हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि बुखार, बदन दर्द, चकत्ते आना, लिम्फ नोड की स्वेलिंग होना और आप साथ में किसी प्रभावित कंट्री से ट्रैवल करके आए हैं या फिर आप किसी नज़दीकी मरीज के संपर्क में रहे हैं
और या आपकी जो है जो रैश है वो अनएक्सप्लेनेबल है, मतलब इसके और कोई कारण समझ नहीं आ रहे, तो ऐसे में खुद को आइसोलेट करें अवश्य और अपने चिकित्सक को अपनी सूचना दें ताकि आपकी जो है पूरी तरीके से जांच हो सके। ये एक नई बीमारी है, इस पर अध्ययन चल रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। हो सकता है कि इसका ट्रांसमिशन और आगे ना चले क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है और क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलती है, तो ये भी संभावना है कि जल्दी ही अपने आप समाप्त हो जाएगी और हमारे देश में नहीं आ पाएगी। क्या इसका इलाज है और कब तक ठीक हो सकते हैं, और अगर इलाज है तो वो क्या है? देखिए, ये बिल्कुल इलाज संभावित बीमारी है। ये एक वायरस से होती है, ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। अगर किसी को मंकी पॉक्स होता है तो वो 1.5 से 2 हफ्ते में स्वतः ठीक हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। कुछ ही लोगों में संभावना होती है कि थोड़ा सा प्रभाव इसका ज़्यादा आ जाए, तो ऐसे में जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना होता है और इसके लिए पूरा क्लिनिकल मैनेजमेंट गाइडलाइन आई हुई है, भारत सरकार की एडवाइजरी जारी हो रखी है। तो पूरी संभावना है कि अगर कोई संदिग्ध रोगी मिलता है भविष्य में, इसकी संभावना बहुत कम है, तो उसको अगर पूरी तरीके से इलाज मिलेगा तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो लगभग हर सवाल का जवाब आपने आज यहाँ पर जाना। मंकी पॉक्स विदेश में, आपको बता दें, कई देशों में तेजी से फैल रहा है। मंकी पॉक्स से इस खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने भी मंकी पॉक्स के प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सरकार ने अवगत कराया है कि आज की तारीख में भारत में मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति की निगरानी की जाएगी। संक्रमित अवधि के दौरान किसी रोगी या उनकी दूषित सामग्री के साथ अंतिम संपर्क में आने के बाद 21 दिनों की अवधि के लिए हर रोज निगरानी की जानी चाहिए। हालांकि जैसा डॉक्टर ने यहाँ पर बताया कि मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना जैसा खतरनाक वायरस ये मंकी पॉक्स नहीं है। अब जहां दुनिया कोरोना महामारी की त्रासदी से अब तक निपट रही है कि वही मंकी पॉक्स बीमारी का खतरा कई देशों पर मंडराना शुरू हो चुका है। अब तक 30 देशों में मंकी पॉक्स के 550 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसे महामारी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन या कह सकते हैं WHO ने चेतावनी दे दी है कि इस बीमारी के मामले अभी और बढ़ सकते हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को मंकी पॉक्स से देश को सुरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संभावित संकट से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मानदंड जारी किए गए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि मंकी पॉक्स का भारत में एक भी मामला आता है तो इसे महामारी माना जाना चाहिए। देशों में आपको बता दें, दोबारा कोरोना जैसी स्थिति न हो, इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य निदेशालय की सर्विलांस टीमों को आदेश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध मामले की तुरंत राज्य सरकार और केंद्रीय रिपोर्ट की जाए।